मथुरा के थाना गोविंदनगर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में व्यापारी की मौत। घर में खून से लथपथ बेड पर पड़ा मिला व्यापारी का शव। मकान में चोरी करने वाले व्यापारी की हत्या करने की जताई जा रही आशंका। मौके पर पहुंची थाना गोविंदनगर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। मथुरा में गोविंदनगर क्षेत्र के लाल दरवाजा स्थित तेलीपाड़ा की घटना। तेलीपाड़ा निवासी मृतक व्यापारी सराफा कारोबारी है, जो अपने 3 मंजिला मकान में रहता था। बताया जा रहा है मकान में कुछ परिवार किराए पे भी रहते हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रविवार सुबह 10 बजे तक व्यापारी की कोई हलचल दिखाई नहीं दी और ना ही उसकी दुकान खुली दिखाई दी, जिसको लेकर वहां रह रहे किराएदार ने उसके कमरे में जाकर देखा तो व्यापारी खून से लथपथ अपने बेड पर पड़ा हुआ था, जिसे देख किराएदार ने शोर मचाया और स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और थाना गोविंदनगर पुलिस को घटना की सूचना दी। घटनास्थल पर थाना गोविंदनगर पुलिस व एसपी सिटी राजीव कुमार सहित पुलिस के अन्य अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस को व्यापारी की अलमारी और तिजोरी खुली मिली, जिससे पुलिस को आशंका है कि आज ये कहते हैं सूचना यहाँ पे पड़ोसियों द्वारा थाने पे दी गई है कि यहाँ पे एक सतीश चंद्र अग्रवाल जी रहते थे, जिनका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे अपना आवास भी है और ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भी किराएदार भी रहते हैं। तो ये पाया गया कि ये अपने बिस्तर पे लेटे हुए उठ नहीं रहे हैं। इस पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पे आई है और देखा है कि इनके एक सिर पे चोट का निशान है और ये मृत हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा एफएसएल टीम और फील्ड टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा छानबीन की जा रही है। हमारे फील्ड के वैज्ञानिक भी फिंगरप्रिंट ले रहे हैं और इसमें जो इंजरी है उसको निश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके द्वारा की गई है और किस हथियार से की गई है, और इसमें पंचायतनामा कार्रवाई, विधिक कार्रवाई, तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। ये मैंने कहा ना कि इसमें जो सिर पे इंजरी आई है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उसको पंचायतनामा के बाद, विधिक प्रक्रिया के बाद उसको क्लियर कर। इसमें जो भी एंट्री है फ्रेंडली एंट्री है, क्योंकि कोई भी कहते दरवाजा तोड़ने या कहते हैं प्रतिरोध का इस निशान नहीं दिख रहा है। और इसमें हम लोग कहते हैं कुछ संदिग्धों को भी अपने कहते हैं पूछताछ के लिए लिया भी है, इनसे पूछताछ भी कर रहे हैं और सीडीआर और पूछताछ के द्वारा हम इसमें भी कंक्लूजन बहुत जल्दी निकाल लेंगे। अभी इसमें पता नहीं चला परिवार के लोग आए हुए हैं, तो जो कमरा है जिस कमरे में पड़े हुए हैं वहां पे तो उनका सामान वैसे ही फैला हुआ है और कहते हैं अकेले रहते थे, तो अभी इसको परिवार वालों से तस्दीक करके इसको हम पुष्टि। कल्याण दास अग्रवाल, डिप्टी चीफ वार्डन, सिविल डिफेंस, मथुरा। जी क्या घटना हुई है? ये जो घटना हुई है मतलब मुझे जो मेरे संज्ञान में है, मैंने जो हालात देखे हैं पूरी तरह लूट का मामला है, क्योंकि उसकी उंगली में सोने की अंगूठी रहती थी, वो नहीं है, उसके निशान मौजूद है अंगूठी पे उतारे हुए के, और मोबाइल भी नहीं है उसका यहाँ, जो हमेशा उसके साथ रहता था। जंजीर भी नहीं है उसके गले में, गोली का निशान है उसके पे, खून बिखरा हुआ है, सब कुछ है और सब कुछ फॉरेंसिक टीम आ रही है, उसके बाद ही पता लग पाएगा क्या हुआ। इनका नाम था सतीश चंद्र गर्ग, स्वर्गीय श्री पटनालाल। क्या व्यवसाय करते थे? ये सराफा व्यवसायी थे। कैसे पता चल पाया? हमको किराएदारों ने बताया। तो और भी कोई रहता था? हाँ, नीचे भी किराएदार रहते हैं, ऊपर भी किराएदार रहते हैं। ये बीच की मंजिल केवल इन्हीं के पास रहती थी। परिवार के लोग सब 3 बेटे हैं इनके, तीनों मैनेजर के पद पे हैं, बड़ी बड़ी बैंकों में मैनेजर के पद पे हैं, सब बाहर रहते हैं। कौन सी जगह है ये तेलीपाड़ा लाल दरवाजा। क्या घटना हुई है यहाँ पर? यहाँ पता नहीं हम क्या बताएं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या घटना हुई क्या नहीं हुई, कुछ हमारे समझ में नहीं, क्या कुछ नहीं कह सकते हैं। पता चला क्या हुआ? नहीं पता, तो हमने सुबह मतलब कोई आहट वगैरह नहीं हुई, तो हम बच्चों से कह रही थी कि आज कोई आहट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो नीचे वालियों ने आवाज़ लगाई अंकल जी को, भाई साहब करके, कोई आवाज़ नहीं वहाँ से। फिर बेटे ने और नीचे वालियों ने आवाज़ देखा आके, तो बोले कि कोई आवाज़ कोई इनको तो नहीं हो रही है, मेरे को आवाज़ लगाई। फिर इनकी बहू को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा निकिता ऐसे ऐसे कोई आवाज़ नहीं आ रही है उनके अंकल जी की, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। तो वो बोली कि देखते हैं अभी, तो देखते हैं। उन्होंने ये कहकर फ़ोन रख दिया, फिर और जो चाचा, उन्होंने कह दी कि चाचा जी को मैंने फ़ोन कर दिया है, अभी वो आ रहे हैं चाचा जी के यहाँ। तो वो फिर आए करे, उन्होंने देखा करा, तो उन्होंने देखा थोड़ा बहुत देखा करा होगा, उन्होंने क्या देखा अब जो वही बता सकते हैं उन्होंने क्या देखा है। और रहता कौन था यहाँ पर? सतीश चंद्र जी का मकान है, हम 2 किराएदार हैं, एक सरोज अग्रवाल है, एक नीचे सुनीता अग्रवाल है, हम 2 किराएदार हैं उसमें। और सतीश चंद्र जी का मकान है, उनके 3 बेटे हैं, एक पूना रहते हैं, एक नोएडा रहते हैं, एक शायद गुड़गांव रहते हैं, एक की ढंग से पता नहीं है। जिनका बड़े लड़के का नाम मुकुल है, छोटे का मयंक है बीच वालों का, और उनका छोटे का अभिषेक है।
इन तीनों को। मौत किसकी हुई है यहाँ पर? मौत नहीं, ये बाहर रहते हैं, अपनी जॉब करते हैं तो बाहर रहते हैं ये। सतीश चंद जी का क्या व्यवसाय है? इनका चांदी का काम है अपना। तो अब इनकी कैसे मौत हुई है, क्या पता तो चल पाया? कुछ हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस आ हम गई कुछ है? कह सकते। हाँ, पुलिस वगैरह आई है। कोई आवाज या ऐसी नहीं, कोई आहट, कोई कुछ नहीं सुना हमने आहट वगैरह। तो हमें खुद ताज्जुब हो रहा है कि जी हुआ तो हुआ क्या। हमें 27 साल हो गए, आज तक ऐसा कोई कांड नहीं हुआ। जो पहली बार हमें इस मकान में 27 साल हो गए कराए। लोग आए होंगे घर में, उन्होंने घटना की है। अब हम कुछ नहीं कह सकते, बिना देखे कोई क्या कह सकता है कि बिना देखे कोई कुछ कह सके। अगर थोड़ा भी हमने अगर वो सुना होता तो कह सकते थे। बिना देखे हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के लिए।